नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। कितने मजबूत और अच्छे। कितनी शर्म की बात है कि ये सारा के हैं। ये लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे? लियम स्टर्लिंग, मुझे अभी धक्का दे दो ताकि तुम अपनी सारा के साथ मिलकर उड़ सको। पिताजी, माँ, क्या आप मेरी तरफ से एक अच्छा शब्द बोल सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी आत्महत्या की धमकी देकर उसे परेशान नहीं करूंगी। बस उससे विनती करो कि सगाई न तोड़े, प्लीज। पापा तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे, एक कुलीन वारिस। हम उनके लायक नहीं हैं। बस शादी का करार लियम को लौटा दो, वह वैसे भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। कुलीन वॉरिस, मैं राइस रोल किंग हूँ। छवि शर्मा को यहाँ ले आओ, मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। मैं एक किताब में आ गई हूँ, उस किरदार में जो टूटी सगाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और बस नदी में कूद गया। और अभी नदी से बाहर निकाली गई हूँ। मूर्ख। जिंग, आपकी कुल घृणा प्रणाली अब ऑनलाइन है। मिशन का विवरण इस प्रकार है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अगर मैं 100 घृणा पॉइंट्स पूरे कर लूं, शर्मा परिवार और आर्यन सिंह को मुझसे नफरत करवा दूं, तो मैं 10 अरब डॉलर लेकर अपनी असली दुनिया में लौट सकती हूँ। सही। वर्तमान घृणा पॉइंट्स 89। एक बार घृणा पॉइंट्स पूरे हो जाएं, तो तुम 10 अरब डॉलर लेकर अपनी असली दुनिया में लौट सकती हो। ठीक है, समझ गई। बिल्कुल सही। कुमारी शर्मा, श्रीमान सिंह आए हैं। क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप अभी उठी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, वह इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। यह तो थाली में सजा हुआ सुनहरा मौका है। आर्यन। छवि शर्मा, सगाई तोड़ने का नोटिस ले लो। शादी का करार मुझे वापस कर दो। अब से हमारा सब खत्म। मैं तुम्हें 1 करोड़ डॉलर दूंगा। रुको, क्या? 1 करोड़ डॉलर? आर्यन, सगाई मत तोड़ो प्लीज। छवि शर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना हाथ आर्यन से हटाओ अभी। कौन चिल्ला रहा है? अरे माँ है, जितना चाहो चिल्लाओ। 1 साल में तुम्हें लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा और तब तुम चिल्ला भी नहीं पाओगी। वह क्या था? वह आवाज छवि जैसी लग रही थी। अच्छा हाँ, पिताजी की किस्मत भी बड़ी दुखद है। उनका अंत पागल खाने में होता है। उसके होंठ नहीं हिल रहे। क्या मैं उसके विचार सुन रहा हूँ? यह तो जिंग, घृणा अंक 1 बढ़े, प्रगति 90 पर है। आर्यन, तुमने मेरे प्यार को अपमानित करने के लिए 1 करोड़ डॉलर कैसे इस्तेमाल किए? पैसे दिखाओ मुझे। छी, ये मर्द, दफा हो जाओ। तुम किस बारे में बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। कितने मजबूत और अच्छे। कितनी शर्म की बात है कि ये सारा के हैं। ये लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे? लियम स्टर्लिंग, मुझे अभी धक्का दे दो ताकि तुम अपनी सारा के साथ मिलकर उड़ सको। पिताजी, माँ, क्या आप मेरी तरफ से एक अच्छा शब्द बोल सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी आत्महत्या की धमकी देकर उसे परेशान नहीं करूंगी। बस उससे विनती करो कि सगाई न तोड़े, प्लीज। पापा तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे, एक कुलीन वारिस। हम उनके लायक नहीं हैं। बस शादी का करार लियम को लौटा दो, वह वैसे भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। कुलीन वॉरिस, मैं राइस रोल किंग हूँ और जहरीला मशरूम किंग भी। आर्यन, इतने ठंडे मत बनो, ठीक है? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें मिल जाएगा। रुको, इतना अच्छा डील नहीं। ये जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा अगर मैं और करोड़ मांग लूं? वह जरूर सोचेगा कि मैं लालची हूँ। क्या होगा अगर वह मुझे 1 करोड़ भी ना दे? तब तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। अब एक ही प्लान है कि उससे चिपक जाऊं, उसे घिन आए, जल्दी से सगाई तोड़ने का लेटर ले लूं और यहाँ से निकल जाऊं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए, ठीक है? मुझे सच में सारा से जलन होती है। उसे आर्यन के छाती, पेट और बाइसेप्स छूने को मिलते हैं और सो भी जाती है। मेरी डिमांड्स ज्यादा नहीं है, मुझे बस उसका पिछवाड़ा छूना है। छवि, दोपहर हो गई है। चलो सब डाइनिंग रूम में चलते हैं लंच करने के लिए। चलें? हाँ हाँ हाँ। क्या हम यहाँ सगाई तोड़ने की बात करने नहीं आए थे? लंच का क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम इसे तोड़ना नहीं चाहती तो हम नहीं तोड़ेंगे। तुमने क्या कहा? क्या खुश नहीं? खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। इतनी खुशी की रो दूं।
श्रीमान और श्रीमती शर्मा, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों के साथ प्लान है, मैं चलता हूँ। अरे आर्यन, क्या तुम सगाई तोड़ने नहीं आए थे? तुम अगर सिंह परिवार हमसे नफरत करने लगा, मैं यह सब संभाल नहीं पाऊंगी। तुम मुझे मार डालोगी। जाओ अपने भाई जय को ढूंढो और देखो कि क्या मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। मैं तुम्हारी माँ के साथ चलता हूँ। हालांकि सगाई अभी भी कायम है, रूम किंग भी। आर्यन, इतने ठंडे मत बनो, ठीक है? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें मिल जाएगा। रुको, इतना अच्छा डील नहीं। ये जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा अगर मैं और करोड़ों मांग लूं? वह जरूर सोचेगा कि मैं लालची हूँ। क्या होगा अगर वह मुझे 1 करोड़ भी ना दे? तब तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। अब एक ही प्लान है कि उससे चिपक जाऊं, उसे घिन आए, जल्दी से सगाई तोड़ने का लेटर ले लूं और यहाँ से निकल जाऊं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए, ठीक है? मुझे सच में सारा से जलन होती है। उसे आर्यन के छाती, पेट और बाइसेप्स छूने को भी जाती है। मेरी डिमांड्स ज्यादा नहीं है, मुझे बस उसका पिछवाड़ा छूना है। छवि, दोपहर हो गई है। चलो सब डाइनिंग रूम में चलते हैं लंच करने के लिए। चलें? हा हा हा। क्या हम यहाँ सगाई तोड़ने की बात करने नहीं आए थे? लंच का क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम इसे तोड़ना नहीं चाहती तो हम नहीं तोड़ेंगे। तुमने क्या कहा? क्या खुश नहीं? खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। इतनी खुशी की रो दूं। श्रीमान और श्रीमती शर्मा, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों के साथ प्लान है, मैं चलता हूँ। अरे आर्यन, क्या तुम थे? तुम अगर सिंह परिवार हमसे नफरत करने लगा, मैं यह सब संभाल नहीं पाऊंगी। तुम मुझे मार डालोगी। जाओ अपने भाई जय को ढूंढो और देखो कि क्या मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। मैं तुम्हारी माँ के साथ चलता हूँ। हालांकि सगाई अभी भी कायम है, फिर भी मैं उसे भगाने में कामयाब रही। मेरी नजर में यह एक जीत है। मुझे अपने घृणा अंक चेक करने दो, थोड़ा खुश होने के लिए। महामूर्ख, महामूर्ख। मैं यहाँ हूँ। तो मेरी प्रगति कैसी है? क्या मैं 10 अरब से सिर्फ कुछ घृणा अंक दूर हूँ या क्या? धारक, घृणा अंक हर 6 महीने में केवल एक बार पूछे जा सकते हैं। क्या आप वाकई अभी एक क्वेरी इस्तेमाल करना चाहती हैं? धारक, न्यूबी रिवॉर्ड में एक फ्री क्वेरी शामिल थी। आपके घृणा अंक की प्रगति यह दोबारा नहीं दिखे। चेक करो, 6 महीने नहीं लगेंगे, 1 महीने के अंदर मैं निश्चित रूप से जमा कर लूंगी 10 अरब। ठीक है, वर्तमान घृणा अंक 94। अगली जांच 6 महीने में है। ओह, तो यह चीज वास्तव में काफी सरल है। बस 6 और घृणा अंक बाकी हैं। मुझे कुमारी शर्मा को देखे बहुत समय हो गया है इस तरह हंसते हुए। मुझे इसे जल्दी से रिकॉर्ड करना चाहिए, सबको भेज दूं ताकि हम सब खूब हंस सके। आर्यन, तो तुमने सगाई वास्तव में रद्द नहीं की है? सारा देश वापस आ रही है, क्या तुम कोई स्पष्टीकरण देने वाले नहीं हो? देखो, सगाई रद्द नहीं हुई है, भी बहुत खुश है। बिल्कुल सही। अगर तुम मुझसे पूछो तो सारा बेहतर है। अगर तुम उस समय सारा के साथ होते तो अब छवि के लिए कोई जगह नहीं होती, है ना? वह बस एक राहगीर है। सगाई तोड़ने के मेरे फैसले का सारा से कोई लेना देना नहीं है। फिर तुम इसे तोड़ना क्यों चाहते हो? मुझे सच में सारा से जलन होती है। वह लियम के छू पाती है पेक्स, एब्स और बाइसेप्स हर रात सोने के लिए। मैं ज्यादा नहीं मांगती, मैं बस उसका बट छूना चाहती हूँ। क्या मैंने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं कर लिया है पिछले 3 सालों में? सारा? हाँ चेतन, मैं हूँ। मैं पहुँच गई हूँ। तो तुम एयरपोर्ट पर हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। बढ़िया, लेकिन क्या तुम अभी आर्यन और बाकी लोगों के साथ नहीं घूम रहे हो? क्या मैं बीच में आ रही हूँ? बिल्कुल नहीं, हम कभी भी घूम सकते हैं, बस वहीं रुको, मैं रास्ते में हूँ। वैसे क्या आर्यन भी आ रहा है? आर्यन, तुम लोग मेरे साथ सारा को लेने आना चाहते हो? मेरी देवी मुझे दूसरी औरतों को लेने नहीं देगी। तुम जाओ। सारा, आर्यन और बाकी लोगों की आज रात प्लान है, एक ग्लास। छवि ने माँ को इतना नाराज कर दिया कि उन्हें थाइमस नोड्यूल हो गया। मैं अभी उससे निपटने घर जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ। मैं पढ़ाई के लिए वापस आ रही हूँ, गंभीरता से, और जो
मैंने पहले ही चुन लिया है एक इंटरनेशनल स्कूल जो मुझे काम और पढ़ाई संतुलित करने देता है। मेरा काम नहीं रुकेगा। हर महीने चैरिटी लाइव स्ट्रीम्स और शॉर्ट वीडियोस के जरिए मैं फिर भी आप सबसे मिलती रहूंगी। माँ, आप कैसी महसूस कर रही हैं? रात का खाना खाने का समय हो गया है। क्या आप लोग नहीं खा रहे? तुम्हारी माँ और मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ और खाना खाओ। इतने स्वादिष्ट खाने के साथ और महीने के $1,00,000 के खर्चे के पैसे से मैं आप दोनों के लिए सबसे अच्छा मानसिक अस्पताल जरूर चुनूंगी। बिल्कुल टॉप नॉच। मुझे आज दोपहर ही तुझे ले जाना चाहिए था तुम्हारा दिमाग चेक करवाने। छवि शर्मा। अरे, ये तो मेरे प्यारे रोहन हैं। आखिरकार घर आ ही। छवि शर्मा, क्या तू इतना घिनौना बनना बंद कर सकती है? तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? हाँ, नदी का पानी। तू मेरे साथ मजाक मत कर। सच सच बताओ मुझे, आज तूने आखिर क्या किया? तो तुम ही हो जिसके साथ हर तरफ धोखा हो रहा है और तुम मेरी चिंता कर रहे हो। ये क्या बकवास कर रही है? रुको, ये सही नहीं है। इसका मुंह हिल नहीं रहा। ये क्या बवाल है? क्या इसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं भ्रम देख रहा हूँ? इसने जरूर अपने ऊपर कोई वॉइस रिकॉर्डर छुपा रखा है। मैं तो बस यही चाहती थी कि आर्यन सगाई तोड़े नहीं। पता नहीं उसने ऐसे ही क्यों मान लिया। तुम बेवकूफ बन रहे हो, है ना? मैं माँ, पिताजी, रोहन मुझे परेशान कर रहा है। बचाओ। तुम ही शिकायत कर रही हो, मुझ पर उल्टा इल्जाम लगा रही हो, है ना? मैं ठीक है तुम। छवि, तेरा भाई बस तुझे चिढ़ा। नीचे जाकर टीवी देखो। हटो। रोहन, क्या तुम भी छवि के मन की बात सुन सकते हो? माँ, क्या आपको भी यह दिख रहा है? यह कोई भ्रम नहीं है, यह सच है। नहीं तो तुम्हारी माँ आज दोपहर अचानक चेकअप कराने क्यों जाती? खैर, आज दोपहर तुम्हारी माँ और मैं हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहन की मानसिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। छवि, कल तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। हम सब तुम्हारी चिंता से परेशान हैं। चिंता करने की क्या बात है? आखिर पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। अच्छा हाँ, मैं तो बस नदी में नहा आई थी। तो कल रोहन तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा। क्या खुश नहीं हो? हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। तो बदकिस्मती समझो। अब से तुम हर पल मेरे साथ फंसी रहोगी, दिन के हर मिनट। धत्तेरे की। अब मैं आर्यन को कैसे परेशान करूँगी? छवि, सारा वापस आ गई है। अब से आर्यन को परेशान करना बंद करो। समझ गई, बिल्कुल करूँगी। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? कैलेब, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छवि, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम अपने आप को क्या समझती हो? पोमेरेनियन की तरह बर्ताव कर रही हो, हर चीज पर भौंक रही हो। छवि, अपनी जुबान संभालो। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन तुम में दिलचस्पी नहीं रखता। सारा पहले से ही इतनी संयत और सुशील थी, 3 साल पहले तुम्हारे विपरीत अभी भी इतनी लापरवाह। मुझे सचमुच रोहन पर तरस आता है, जिसकी इतनी परेशान करने वाली बहन है। ओह, सचमुच? तुम्हें रोहन पर तरस आता है? क्या तुम्हें उस पर सुबह तरस आता है, दोपहर में या रात में? अगर तुम अपनी दया ठीक से शेड्यूल नहीं कर पाओ तो बेचारा रोहन बहुत दुखी होगा। छवि, चुप रहो। रोहन ही मेरे लिए एकमात्र है। तुम क्यों कोशिश कर रही हो हमारे बीच दरार डालने की? मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारी कलाई पर वह घड़ी ऐसी नहीं लगती जैसी रोहन तुम्हारे लिए खरीदता। मैंने इसे खुद खरीदा है। रोहन, उसे देखो। क्या जबरदस्त ढोंगी है। छवि शर्मा, हमारे बीच फूट डालने की की औरतें तुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेती हैं। अपना मुंह बंद कर। रोहन शर्मा, वह कमीना मेरी तो रात की क्लासें भी नहीं है। वह मुझे यहाँ क्यों घसीट लाया? जो भी हो, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। हॉस्टल वापस जाकर कुछ नींद पूरी करूंगी। मेरी रूममेट मेरी दोस्त दुश्मन लगती है। कल उससे मिलने जाऊंगी। यह वही है जिसे मैंने पाला था, एक मुफ्तखोर कृतघ्न। जिसे कुछ पता न हो वह सोचेगा कि यह शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी है। भूत क्या बकवास है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर मैं कहाँ होती? नदी में। छवि, तुम ठीक हो? शुक्र है, मुझे लगा था तुम डूब गई होगी। क्या घटिया अभिनय है। मैंने कैसे कभी उसके चक्कर में आकर नदी में कूद गई। उसे ऐसा लगता नहीं कि उसमें इतनी समझदारी है। बेस्टी, मैं ठीक हूँ। तुमने जो आइडिया दिया था वह बिल्कुल शानदार था। आर्यन सिंह उसने सगाई तोड़ी ही नहीं। उसने नहीं तोड़ी जैसा मैंने सोचा था। तो फिर कौन है वह जो उसकी डोर हिला रहा है? अच्छा हाँ, कोई और बढ़िया आइडिया है? मैं तो तुरंत आर्यन से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है,
मुझे सोचने दो। जल्दी सोच। वह लोमड़ी सारा, वह जल्द ही देश वापस आ रही है। जैसे ही वह वापस आएगी, वह जरूर मेरी नाक के नीचे से ही आर्यन को चुराने की कोशिश करेगी। मुझे आइडिया